अब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसकी टेक्निक समझ लीजिएगा कि कैसे किया जाता है नॉर्मल कर्व पे। पेज नंबर 56 पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल्स, 100 ड्राई बैटरी सेल्स हैं, टेस्टेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइफ। 100 ड्राई बैटरी सेल्स की लाइफ हमको देखना है कि कितने दिन चलती है। प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग रिजल्ट्स, x बार इक्वल 12 आवर्स and standard deviation sigma equal 3 hours। ये क्वेश्चन में गिवन है कि 100 ड्राई बैटरी सेल्स हैं और उनका लाइफ हमको देखना है कि कितना इसका 100 ड्राई बैटरी सेल्स का लाइफ होगा, जिसके लिए मीन x बार 12 आवर्स है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 3 आवर्स है। ठीक, अब है एज्यूमिंग द डेटा टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ बैटरी सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ? फर्स्ट, मोर देन 15 आवर्स। अगर कोई ड्राई बैटरी सेल्स है उसको 15 घंटे से ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका लाइफ हमको बताना है कि कितना परसेंट रहेगा। ठीक है, अगर वो ड्राई बैटरी सेल्स 15 घंटे से ज़्यादा रोज यूज़ की जा रही है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका मोर देन 15 आवर्स। तो इसमें हम मान लेंगे कि लेट x बी द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ द गिवन ड्राई बैटरी सेल्स। पेज नंबर 56 पर देखिएगा। ठीक है, तो अब z हम निकाल लें। z इक्वल फार्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो x माइनस म्यू, म्यू आपका ये दिया है 12 अपॉन 3। ठीक, अब हमको पहला केस लेकर चलना है कि मोर देन 15 आवर्स, मतलब ये x है ग्रेटर देन 15 आवर्स। तो when x इक्वल 15, तो z क्या हो जाएगा 15 माइनस 12 अपॉन 3 इक्वल 15 माइनस 12 3/3 इक्वल 1। देखिए, क्वेश्चन करने का जो मेथड है वो आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको आप x एज्यूम करेंगे। ओके, इसके बाद आप z की वैल्यू निकालेंगे बेस्ड ऑन x। ठीक, तो यहाँ पर z की वैल्यू 1 मिली है। तो जब z की वैल्यू 1 मिली है तो इसका ग्राफ देखिए। तो मोर देन 15 आवर्स, तो इसको मान लीजिए कि दिस इज 1। ठीक, ये है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है मोर देन 1। यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो ये एरिया है वो होती है 0.5। तो 0.5 में हम इस एरिया को माइनस कर देंगे, यहां तक की एरिया को। जब इस एरिया को माइनस करेंगे तो जो हमको मिलेगा वो
ये वाला पोर्शन होगा, याद रखिएगा। इधर का पूरा पोर्शन 0.5, इधर का पूरा पोर्शन 0.5, ठीक है। तो जब x ग्रेटर देन 15 आवर्स है तो z की वैल्यू 1 मिली है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। मोर देन 1 चाहिए क्योंकि मोर देन 15 आवर्स है, तो मोर देन 1 में हम इसको यहाँ इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0.5 आपका ये O से लेकर यहाँ तक है, ठीक, उसमें से माइनस कर देंगे इतना, तो जो भी आएगा रिजल्ट वो होगा इसका, ठीक। तो देयरफॉर P probability of x greater than 15, this is equal to probability of z greater than 1, this is equal to probability of 0 less than z less than infinity, ये है आपका 0.5 माइनस probability of 0 less than z less than 1, ये तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.5 माइनस, देखिए आपके बुक के पीछे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट है। फर्स्ट कॉलम में आप देखेंगे 0.5, 0.5 के राइट पे देखेंगे z की वैल्यू, तो z की वैल्यू 1 मिली है, तो 0.5 के अगेंस्ट z इक्वल 1 पे आप इसकी वैल्यू देखेंगे कि z इक्वल 1 पे इसकी वैल्यू क्या है। z इक्वल 1 पे इसकी वैल्यू है 0.3413, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1587। अब आपसे इसका परसेंटेज में लाइफ पूछा गया है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15.87%। अब आप कहेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम में हम चार्ट कैसे देखें, तो z इक्वल 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, जिससे आप डायरेक्ट उसको यूज कर लीजिए। वहां पर आपको चार्ट देखना अलाउ नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो यूज कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में ही रहेगा, तो क्वेश्चन से आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है लेस देन 6 आवर्स, ठीक है। तो when x इक्वल 6 लेस देन 6 आवर्स है, तो इक्वालिटी पर आप लेंगे when x लेस देन इक्वल 6, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, z इक्वल 6 माइनस 12 बाई 3, तो -6/3, तो ये हो जाएगा -2। अब जब -2 हो जाएगा तो इसका ग्राफ बनेगा ये, मान लीजिए 1 है, ये है 2, ये है -1, ये है -2, ठीक है। लेस देन 2 का मतलब ये एरिया, ये लेस देन 2, तो इसको हम क्या करेंगे यहां पर लेते आएंगे। तो जब हम यहां पर लेते आएंगे तो 2 से इधर की एरिया ग्रेटर देन हो जाएगा। जब यहां पर निगेटिव साइड में लेस देन है तो पॉजिटिव साइड में ग्रेटर देन हो जाएगा, तो हमको इसके आगे की एरिया देखनी होगी। तो इसके आगे की एरिया कैसे देखेंगे? 0.5 माइनस इसके बाद इसके पहले की एरिया यहां तक की, ठीक है। 0 से लेकर 2 तक की एरिया अगर हमने माइनस कर दिया तो हमको 2 के आगे वाली एरिया मिल जाएगी, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
x less than 6 equal probability of z less than, z की वैल्यू है -2, दिस इज इक्वल टू probability of z greater than 2। अब हमने इसको यहां पर ले लिया, पॉजिटिव सेंस में ले लिया। दिस इज इक्वल टू probability of, यही फार्मूला लगाइए, ठीक है, 0 लेस देन z लेस देन इंफिनिटी माइनस probability of 0 लेस देन z लेस देन 2। तो ये हो गया 0.5 माइनस। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट से देखिएगा इसकी वैल्यू z इक्वल टू की वैल्यू, तो वो मिल जाएगा आपको 0.4772। दिस इज इक्वल टू 0.0228। परसेंटेज में निकालना है तो 2.28%। तो आपने देखा क्वेश्चन का जो दो पार्ट था कि हमसे पूछा गया था फर्स्ट पार्ट में कि मोर देन 15 आवर्स, तो उसमें हमने क्या किया कि x इक्वल 15 पे z की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू आई 1। तो अब हमने लिखना शुरू किया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 15। तो इस ग्रेटर देन 15 पे हमको z की वैल्यू मिली है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1। ये z ग्रेटर देन 1 को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, पहले 0 से यहाँ तक आगे तक की एरिया लेंगे, तो वो हो जाएगा 0 लेस देन z लेस देन इंफिनिटी माइनस, अब 0 से लेकर 1 तक की एरिया लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 1, ठीक है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप लिखेंगे 0.5, और इसकी वैल्यू आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट से देखेंगे कि z लेस देन z इक्वल 1 पे इसकी वैल्यू क्या है, तो z इक्वल 1 पर इसकी वैल्यू ये मिलती है 0.3413। दोनों को माइनस कर दीजिए, ये वैल्यू आई। हमसे जो परसेंटेज पूछा गया है बैटरी की लाइफ का, तो इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। वैसे ये अब थर्ड पार्ट है, बिटवीन 10 and 14 आवर्स, बिटवीन 10 and 14 आवर्स। तो इसमें आप लिखेंगे पहले 10 पर निकालेंगे, when x इक्वल 10 तो z इक्वल 10 माइनस 12/3, तो -2/3, ठीक है। और ये हो जाएगा -0.67 when x इक्वल, ये है 10, ये है 14, तो z इक्वल 14 माइनस 12/3, दिस इज 2/3, दिस इज 0.67। इसका ग्राफ जो बनेगा ये ले लीजिए -0.67, 0.67, ये ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 लेस देन x लेस देन 14, क्यों हमने लिखा, क्योंकि 10 से 14 आवर्स तक बैटरी की लाइफ हमको देखनी है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.67 लेस देन z
लेस देन 0.67। तो इसको आप इधर ले लीजिए, पॉजिटिव ये वाले केस को आप इधर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 0.67। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, और z इक्वल 0.67 पर आप देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट में z इक्वल 0.67 पर आप इसकी वैल्यू देखेंगे, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.2485। दिस इज इक्वल टू 0.4970, तो 49.7%। ऐसे इसको मिला देंगे, क्योंकि सेम वैल्यू है तो निगेटिव साइड वाली वैल्यू को हमने पॉजिटिव में ले लिया, जब पॉजिटिव में ले लिया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स दिस इज 3। तो इस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग निकालते हैं।